नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीआरएच फैक्ट। तो दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है हमारे डिफेंस सेक्टर और जिसे सुनकर आपको भी गर्व होगा। दरअसल दोस्तों, इस साल के भारत के डिफेंस सेक्टर ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दोस्तों, आखिरकार क्या हुआ है कि डिफेंस एक्सपोर्ट के मामले में 2016-17 की तुलना में 10 गुना ज्यादा डिफेंस एक्सपोर्ट किया है। पूरी खबर बताएंगे आपको इस वीडियो में, बस आप इस वीडियो के अंत तक बने रहना। उससे पहले आपसे छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए चलते हैं बिना टाइम गवाए अपनी वीडियो पर। दरअसल दोस्तों, 8 से 9 साल पहले हमेशा यही कहा जाता था कि भारत के हथियारों के मामले में भारत दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर है, और ये कहना कहीं ना कहीं सही भी था, क्योंकि हम अपनी सेना की जरूरतों के लिए मैक्सिमम हथियार दूसरों देशों से इंपोर्ट करते थे और हम अपने मैक्सिमम हथियार रूस, फ्रांस और अमेरिका जैसे देशों से लेते थे। लेकिन अब समय बदल चुका है। अब भारत भी उन देशों में आ रहा है जो देश दूसरे देशों को हथियार एक्सपोर्ट करते हैं। दरअसल दोस्तों, खबर आ रही है कि इस साल पिछले साल की तुलना में 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा का डिफेंस एक्सपोर्ट हुआ है, और जिसमें बड़े हथियारों से लेकर छोटे उपकरण भी शामिल हैं। और इसके अलावा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का भी रिकॉर्ड टूटा है, यानी कि इस साल हमने हथियार एक्सपोर्ट करने का रिकॉर्ड तो तोड़ा ही है, उसके साथ साथ हथियारों को इतना ही ज्यादा प्रोडक्शन करके दूसरे देशों को हैरान भी कर दिया है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो इस साल भारत में 1 लाख करोड़ रुपए के ज्यादा का डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हुआ है। दोस्तों, रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि इस साल पिछले साल की तुलना में 3000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का निर्यात हुआ है, यानी कि एक्सपोर्ट हुआ है। साथ ही देश में 1 लाख करोड़ रुपए का डिफेंस का प्रोडक्शन हुआ है। इस साल पूरी दुनिया से LCA तेजस, हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर, एयरक्राफ्ट कैरियर और अन्य चीजों की डिमांड रही है। दोस्तों, भारतीय नौसेना को और ज्यादा एडवांस बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर मिशन के तहत ज्यादातर चीजों को, हथियारों को, उपकरणों को भारत में ही बनाने पर जोर दिया जा रहा है। और इन हथियारों को भारत में ही बनाने से सीमा की सुरक्षा भी बढ़ी है, क्योंकि दोस्तों, सीमा सुरक्षा करने के लिए छोटे मोटे हथियारों की जरूरत पड़ती थी, लेकिन अब वह हथियार हम भारत में ही बना रहे हैं। रक्षा मंत्रालय के अनुसार करंट फाइनेंशियल ईयर यानी कि 2022-23 में करीब 16,000 करोड़ रुपए का डिफेंस एक्सपोर्ट हुआ है। ये लास्ट फाइनेंशियल ईयर की तुलना में 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है, और जबकि 2016-17 की तुलना में 10 गुना ज्यादा। दोस्तों, आपको भी इस बात की खुशी होगी कि भारत इस समय 85 से अधिक देशों को डिफेंस प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट कर रहा है। भारत ने पूरी दुनिया को दिखाया है कि कैसे उसके डिजाइन, तकनीक और विकास का तरीका शानदार है, और इस समय देश की 100 से ज्यादा कंपनियां डिफेंस प्रोडक्ट्स को दूसरे देशों में एक्सपोर्ट कर रही हैं। इनमें हथियार से लेकर विमान, मिसाइल से लेकर रॉकेट लॉन्चर तक है। दोस्तों, जो चीजें एक्सपोर्ट हो रही हैं उनमें शामिल है डोनियर 228 एयरक्राफ्ट, 155 mm की ATGS ब्रह्मोस मिसाइल, आकाश मिसाइल सिस्टम, रडार, बारूदी सुरंगों से बचने वाली गाड़ियां, बख्तरबंद गाड़ियां, पिनाका रॉकेट और लॉन्चर हथियार, थर्मल इमेजर, बॉडी आर्मर। इसके अलावा एवनिक्स और कई छोटे मोटे हथियारों और उपकरणों को भारत एक्सपोर्ट कर रहा है। दोस्तों, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स की 5वीं पॉजिटिव इंडियनाइजेशन लिस्ट में 98 ऐसी वस्तुओं का जिक्र किया गया है जो एक्सपोर्ट हो रही हैं, और ये सभी पूरी तरह से देश में ही बन रही हैं। दोस्तों, करंट फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में डिफेंस कैपिटल प्रोसीडमेंट बजट में स्वदेशी हिस्सा 68% था। अब अगली बार के लिए ये बढ़ाकर 75% के करीब कर दिया है। इसके बारे में एयर इंडिया शो के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खुलासा किया था, और इसी प्रोग्राम के तहत भारत की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री खोली गई। वहां पर लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर बन रहे हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर में तेजस ट्विन सीटर फाइटर जेट में उड़ान भरी थी, और ये पहली बार था जब देश के प्रधानमंत्री ने किसी फाइटर जेट में उड़ान भरी थी। इसके बाद पीएम मोदी तेजस के प्रोडक्शन फैसिलिटी में गए, वहां पर इसे बनाने की प्रक्रिया भी देखी। इसके अलावा भारतीय वायुसेना के नए ट्रांसपोर्ट विमान C295 को शामिल किया गया। दोस्तों, एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत 2030 तक और भी ज्यादा उभर कर सामने आएगा, क्योंकि हमारी GDP लगभग 7 से 8 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हो सकती है 2030 तक, और अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो एक्सपोर्ट भी 2 ट्रिलियन डॉलर तक जा सकता है 2030 तक। तो दोस्तों, कुल मिलाकर बात यह है कि भारत अब रुकने वाला नहीं है। चाहे भारत को हथियार बनाने हो या फिर उन्हें बनाकर एक्सपोर्ट करना हो, भारत की क्षमता दिन बर दिन बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों, आपके क्या विचार हैं कि भारत 2030 तक 7 से 8 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की GDP को हासिल कर पाएगा? कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर बताना, और इसके साथ अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। जय हिंद।